आज धीरज शर्मा नेशनल प्रेसिडेंट यूथ एनसीपी की तरफ से पत्रकार वार्ता की गई है। चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं कि आने वाले समय में एनसीपी खुद को कहां पर देखती है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस जम्मू में युवा अधिकार रैली के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने फैसला की लिया है, जिस तरीके से किसानों ने इस केंद्र की सरकार से लड़ने का काम किया। सब लोगों ने देखा, पूरे साल भर एक बड़ा आंदोलन चला, 700 से ऊपर किसान उसमें शहीद हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने ना हार मानते हुए इस सरकार से अपने अधिकारों के लिए लड़ने का काम किया। उसी से प्रेरणा लेते हुए नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस ने ये कोशिश करी है कि अब युवाओं के अधिकार के लिए पूरे देश में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक लड़ने का काम होगा। आज हम लोगों ने देखा है कि कैसे ये सरकार 2014 से लेकर 2019 तक बड़े बड़े वादे युवाओं के लिए करते रहे, लेकिन इन्होंने यूथ के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने यूथ को छलने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है। अब यूथ इनकी बातों में ना आके, ना अब जात पात और धर्म के नाम पे अब यहाँ के हमारे युवा साथी अब इनकी बातों में आएंगे। अब अपने अधिकार के लिए बात होगी, रोज़गार के लिए बात होगी, बेहतर जीवन के लिए बात होगी, मेडिकल इंफ्रा के लिए बात होगी, महिलाओं के सम्मान के लिए बात होगी। उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। हमने जम्मू कश्मीर के युवा साथियों से आह्वान किया है कि ये लोग कितना भी भटकाने का काम करें, हमें भटकना नहीं है। हमें अपने अधिकारों के लिए और असली मुद्दों पे लड़ने का अब काम करना है। अब इस सरकार से हमें युवाओं के लिए रोज़गार की मांग करनी है। इस सरकार से जो इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं करी है उसके ऊपर बात करनी है। अगर ये अपने वादे पूरे नहीं करते हैं तो ये तैयार हो जाएं। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पूरे देश में किसानों के तर्ज पे एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा और युवाओं के लिए सड़क से संसद तक लड़ता नजर आएगा। डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि अगर बात की जाए कश्मीरी पंडित्स की तो उनको उस तरह से सीट्स जो है वो नहीं मिली हैं। आप क्या कहें? देखिए, ये लोगों ने, मुझे लगता है, जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो भी सब, वो राजनीतिक मकसद से बनाते हैं। आज भी मेरे यहाँ पे लोगों से बात हुई, किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को फिर से नज़रअंदाज किया गया। कश्मीरी पंडितों पे इन्होंने हमेशा राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया, लेकिन उनके लिए कभी कुछ नहीं किया। दोबारा से इन सब चीज़ों से समझ में आता है कि सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीरी पंडित इनके लिए राजनीतिक मुद्दा रहे हैं, इनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। माइनॉरिटी को जिस तरीके से नज़रअंदाज किया गया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल दोबारा से सियासत कर रहे हैं, राजनीतिक सियासत कर रहे हैं। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में एनसीपी खुद को कहां पर देख रही है? हम लोग पूरे देश में आज युवाओं के लिए बात कर रहे हैं। आदरणीय पवार साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सब लोगों ने देखा 2019 में किस तरीके से इन सांप्रदायिक ताकतों को माननीय शरद पवार साहब के नेतृत्व में रोकने का काम किया। उसी प्रकार से पूरा देश ये मानता है कि आने वाले समय में 2024 में इन सांप्रदायिक ताकतों को कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एनसीपी और शरद पवार साहब दे सकते हैं। हम लोग पूरी तैयारी से सड़क पे उतरने के लिए तैयार हैं। लोगों के लिए, जनता के लिए, युवा साथियों के लिए, अब उनके हक के लिए लड़ने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि आज एनसीपी की तरफ से पत्रकार वार्ता की गई है। धीरज शर्मा प्रेसिडेंट, जो कि नेशनल यूथ प्रेसिडेंट है, वो खुद यहाँ पर मौजूद थे। उनका कहना है कि अब जो बात होगी वो सिर्फ और